दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई पैसे खर्च करना ज़रूरी है अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाना चाहते हैं। समझेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में। सबसे पहले धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसका रीज़न ये था कि आप लोगों के प्यार के बदौलत आप लोगों ने मेरे जो YouTube का चैनल है उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया, शेयर किया। कैसे पहुँचा बट पता नहीं, बट काफ़ी सारे लोग मुझे YouTube से मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिले, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कनेक्ट करा, कोर्सेज के लिए कनेक्ट करा। तो वो सबका क्रेडिट जो है वो आप सभी लोगों को जाता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने वीडियो पे वापस आते हैं, समझते हैं कि क्या सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो ग्रो कर रहा है, तो क्या उस पर हमें अपने आप को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच लानी है, तो क्या पैसे खर्च करना या फिर पेड कैंपेन्स रन करना ज़रूरी है? आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि ऑर्गेनिक रीच और इनऑर्गेनिक रीच कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और इसमें से कैसे आप समझे कि ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा बेटर है या फिर इनऑर्गेनिक रीच ज़्यादा बेटर है। चलिए मैं कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आप सभी के सामने रखूँगा और उसके बेसिस पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस रूट में, किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। जब हम ऑर्गेनिक रीच की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग करना, रील्स डालना, वीडियोस डालना, अगर आप ट्विटर पे है तो ट्वीट्स डालना, लिंक्डइन पे है तो कंटेंट डालना। ये ऑर्गेनिक तरीका है ग्रो करने का, समझने का। अब इनऑर्गेनिक तरीका क्या होता है कि आप पैसे खर्च करते हैं, ऐड कैंपेन्स रन करते हैं, अपने जो पोस्ट वगैरह हैं या फिर रील्स वगैरह हैं उन सबको जो है आप बूस्ट करते हैं या फिर उनको प्रमोट करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस हो गए, ट्रैफिक कैंपेन्स हो गए, इस तरीके से। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पूछा कि भाई मुझे जो है अपने, मेरा फेसबुक पे रीच नहीं आ रहा, मेरा पेज है उस पर रीच नहीं आ रहा, पहले अच्छा खासा रीच आ रहा था, तो क्या अब मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाने के लिए पैसे खर्च करूँ? तो जो हमारे पहला पॉइंट है उसी से कनेक्ट करते हुए सबसे पहले समझने ज़रूरी है कि हमारे हाथ में क्या पॉसिबल है। अब देखिए, जब हम ऑर्गेनिक तरीके की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ आपने मेंटेन नहीं किया हुआ, हार्ड वर्क यानी कि आप अच्छे कंटेंट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं ला रहे हैं, तो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके पे जाते हैं तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। जी हाँ, बहुत खुल करके बात करूंगा, बहुत अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप जो है आपके पास लोग आएंगे, तभी आपसे लोग जुड़ेंगे। भले ही आपका नॉर्मल कंटेंट भी है तो आप उसे मान के चलिए, आपके पास एक नॉर्मल कंटेंट है, उसे आप 5,000 लोगों तक दिखा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 500, 1000 लोग जो है आपसे जुड़े। बट एक ऑर्गेनिक कंटेंट जो कि आपने पहली बार डाला है, आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कंटेंट दब जाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो एक लौता ऐसा कंटेंट होता है जो कि आपको पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। आपके पास क्या एबिलिटी है, अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा क्रिएटिव है, नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को ग्रो करें। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप पेड कैंपेन्स वगैरह में खर्च करके अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और जो है आपको जल्दी से जल्दी निकल करके लाना है, क्योंकि पेड कैंपेन्स का एक जो इसमें कॉन्स होता है, आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वो ये होता है कि आपने जो पेड कैंपेन चला है वो उसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है चलेगा। जैसे आपने एक हफ्ते के लिए उसको चलाया, कोई भी एड कैंपेन रन करा, तो वो एक हफ्ते के लिए चलेगा, उसके बाद उसकी रीच खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको रिवर्स साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। होता क्या है, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी में क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली कि आपको ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया जो है, जैसे फेसबुक है, मेटा है, ये इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, मतलब किस तरीके से इसको समझते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि आपको मुझसे कोई काम करवाना है, ठीक है, आपको मुझसे कोई काम करवाना है और वो काम को मैंने फ्री में कर दिया, ठीक है, वो काम को मैंने फ्री में कर दिया, तो आपको खुशी होगी कि अरे यार इसने तो फ्री में अच्छा खासा काम कर दिया, ठीक है, और आगे भी आप मेरे से फ्री में काम करा रहे हो, तो मैं कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि चल यार एक बार इसको पैसे दे के देखते हैं,
ठीक है, आपने सोचा कि यार एक बार इसको पैसे दे देते हैं, यार इतना काम करता है, पैसे देते हैं, क्या पता और अच्छा काम कर दे। जब फ्री में इतना काम कर रहा है तो पैसे दूंगा तो और अच्छा काम करेगा। ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी मेंटालिटी यही होती है। लेकिन अब आप यहां पे फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि उसी काम को मैं दोबारा से फ्री में करूंगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। मैं क्या, कोई भी इंसान नहीं करेगा और ना ही सोशल मीडिया करेगा। अगर वो आपको ऑर्गेनिक रीच ला करके दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से, आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से, और फिर आप कह रहे हो कि ये लो यार चल 5,000 का कैंपेन रन कर देता हूं, तो नहीं, वो आपको दोबारा से वो चीज़ जो रीच, ऑर्गेनिक रीच पहले से आपकी आ रही थी, वो पेड कैंपेन करने के बाद वो रीच नहीं आ पाएगी और फिर आपको दोबारा से पैसे डालना पड़ेगा और दोबारा से, क्योंकि सोशल मीडिया भी उन लोगों को ढूंढता है जिनके थ्रू वो खुद पैसा अर्न कर सके, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है। अगर पैसा नहीं कमाएगा तो सोशल मीडिया रन कैसे होगा? तो इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। और अगर आपने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया एड कैंपेन वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करें, मेरे अगेंस्ट हो जाए, बट ठीक है, मुझे आप लोगों के सामने रियलिटी लेकर के आना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सही चीज़ें आप लोगों तक पहुंच करके आए, सही चीज़ें आप लोगों के सामने आए, सही चीज़ें आप लोगों को पता चले कि अगर आप देखो, दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों सही है अपनी जगह। अगर आपकी रीच अच्छी खासी ऑर्गेनिक आ रही है और बाई चांस बीच में थोड़ा बहुत रुकावट आ जाती है या किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके से एक स्टेगनेंसी आ गई है, एक जगह पे जाकर के रुक गई है गाड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक ने आपको जो है बैन कर दिया है या रोक दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। टाइमली पोस्ट कीजिए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, जो कंटेंट है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाइए और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कीजिए, ताकि और भी वैरायटी ऑफ लोगों के पास जो है पहुंच सके कंटेंट। जो भी आप कैप्शन यूज़ कर रहे हैं उसको और अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ लिखिए, तब जाके तो वो जो स्टेगनेंसी आ गई, ठीक है, वो स्टेगनेंसी को जो है हटाने के लिए अगर आप पैसा यूज़ करते हैं तो बाद में आपको उस पैसे को डालते रहना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ऑर्गेनिक रीच अच्छा खासा आ रहा है तो पैसा मत डालिए। अगर बिल्कुल भी रीच नहीं आ रहा है और एंड यू हैव इनफ मनी, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप ज़रूर डालिए, ज़रूर पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि आप अपने मुताबिक देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट करके काम कर सके, तो वो जो भी पोस्ट डालते हैं उसी को बूस्ट करके ग्रो कर लेते हैं। अब प्रमोशन से ऐड कैंपेन हमसे चलवा लेते हैं, हम जैसे डिजिटल मार्केटर से चलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि मेहनत करके ग्रो कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम को कीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा फोकस कीजिए ग्रो करने का, इनऑर्गेनिक तरीके को थोड़ा सा कम कीजिए। एट दी एंड दोनों तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था एडवाइजरी के ऊपर कि किस तरीके से कुछ मार्केटिंग एडवाइस, कुछ मार्केटिंग टिप्स मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और उसी में से एक ये वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स के बारे में मेरा सीरीज चल रहा था, जो कि बीच में थोड़ा सा रुक गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई माइंड में क्वेश्चन हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो कमेंट में डालिए, क्योंकि मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। आप पिछले कमेंट्स जा करके चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमसे जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जानने को मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।